तो हम लोग पहले किसको शुरू कर दें? एमएससी का सिलेबस है, इसी से शुरू करें। क्यों? इसका नाम अभी आप लोगों ने पढ़ा है, सिलीनियम डाई ऑक्साइड। कि मेटल की भी प्रॉपर्टी रखता है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी रखता है। सिलीनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होगा। बड़ा सिलीनियम ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, इसलिए सिलीनियम के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। नहीं है? कितने हैं ये भी आपको पता है। मतलब 2 ऑक्सीजन लग गए तो 4 बॉन्ड वैसे बना लिया, 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, तो 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, तो बचे कितने? 1 पेयर, मतलब 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या 1 पेयर। तो 1 पेयर ये था। सिलीनियम डाइऑक्साइड एक वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है जो वाटर में सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल इन वाटर लिखा गया है, लिखवाया भी गया होगा, पढ़ाया भी गया होगा। सिलीनियम डाइऑक्साइड का काम क्या है? ऑक्सीडेशन करना। किसका ऑक्सीडेशन करना? ओलेफिन का। एक काम हो गया। दूसरा एल्डिहाइड का। तीसरा कीटोन का। बस पूरे ब्रह्मांड में 3 नमूने याद रखना है। ओलिफिनिक सिस्टम में क्या होना चाहिए? एलाइलिक सिस्टम। और अगर डबल बॉन्ड बेंजीन में मानते हैं तो उसमें चाहिए बेंजाइलिक सिस्टम। चाहे एलाइलिक सिस्टम हो चाहे बेंजाइलिक सिस्टम हो, दोनों को हम ओलिफिन से रिलेट करते हैं, क्योंकि डबल कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो एक सिस्टम यह हो गया। दूसरा, कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। तो देखिए ये भी बहुत आसान है। एलाइलिक सिस्टम में जो एलाइलिक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करता है तो ये एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? एल्कोहल बनाता है। अगर इसके अलावा एल्डिहाइड और कीटोनों को अगर ये ऑक्सीडाइज करता है, नहीं, एसिड नहीं बनाता है। किसको बनाओ? क्योंकि ये अल्फा CH बॉन्ड को उसको ऑक्सीडाइज करेगा। अगर कोई एल्डिहाइड है तो उनका अल्फा कार्बन मस्ट है अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा CH बॉन्ड को। अगर CH2 में अल्फा CH बॉन्ड मिला तो उसे कीटोन में ले जाएगा। अगर CH3 ग्रुप में अल्फा CH बॉन्ड बना तो उसे एल्डिहाइड बनाएगा। तो एल्डिहाइड मतलब देखिए, एल्डिहाइड का एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन का कीटोन भी बन सकता है। मतलब ये काम केवल क्या किया, अपने दिमाग में बना कि ज्यादा हमें नहीं सोचना, हमको केवल 2 चीज दिमाग में रखना है। ओलिफिनिक सिस्टम को ऑक्सीडाइज करेगा तो एल्कोहल बनाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेगा तो कार्बोनिल ही बनाएगा, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन बनाएगा। दिमाग में पहले ये होना चाहिए कि करेगा क्या। अब आता है कि एल्कीनों को जब ऑक्सीडाइज करेगा तो किस CH बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेगा? CC बॉन्ड को नहीं ऑक्सीडाइज करता है, CH बॉन्ड को। तो CH बॉन्ड कैसा होना चाहिए? एलाइलिक या बेंजाइलिक। और कार्बोनिल ग्रुप में किस CH बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेगा? कार्बोनिल ग्रुप को नहीं ऑक्सीडाइज करता है। इसका ऑक्सीडाइज करने का काम किसको करता है? CH बॉन्ड को। ये माइंड में मेकअप हो। सिलीनियम डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज करता है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करता है, न कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को। इसलिए अगर एल्डिहाइड है तो उसके अल्फा CH को, कीटोन है तो भी उसके अल्फा CH को। अगर अल्फा CH ग्रुप contains CH3 group, then oxidize into aldehyde, contains CH2 group, then oxidize into ketone। ये तीसरी बात आपको दिमाग में रखना है कि सिलीनियम डाइऑक्साइड वहां पहले ऑक्सीडाइज कर देता है CH बॉन्ड को जो बल्कियर ग्रुप के पास हो, तो नहीं समझ में आएगा। जो ट्रांस CH एलाइलिक सिस्टम हो, और रेट ऑफ ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा किसमें होता है?
CH2 मतलब ट्रांस CH2 ग्रुप का, उससे कम ट्रांस CH3 का होगा, उससे कम सिस CH2 का होगा, फिर CH3 का होगा। सबसे कम किसका होता है रेट ऑफ ऑक्सीडेशन? टर्शियरी CH बॉन्ड का। तो इतना हम लोग लिखें तो ज्यादा लिखना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज तो हमें पहले से ही मान के चलना है कि किसको कैसे समाप्त किया जाए। इसमें दिमाग में ये इतना लिखना, पहला तो इसको बता ही दिए हैं, इसका स्ट्रक्चर आप लोग जानते ही होंगे कि सिलीनियम डाइऑक्साइड का नहीं, इसीलिए मैंने पूछा है कि यही बनेगा। और इसको पहले ही बताया गया कि वाइट है, क्रिस्टलाइन है, और क्या है? सॉलिड है। सॉल्युबल किस में है? दिमाग में यह रखना है कि सॉल्युबल इन वाटर है। जितना भी रिएक्शन होगा इसके लिए वाटर की नीड होती है, मतलब ऑलमोस्ट नहीं कह सकते हैं बल्कि ऑल कह सकते हैं। ऑल द रिएक्शन, जितना भी रिएक्शन होगा, ऑल द रिएक्शन ऑफ SCO2 कैरिड या आकर्स, जो भी आप लिखें, कैरिड आउट इन वाटर। लेकिन इसमें अगर इसको डाल दिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ, इसको क्या कहते हैं? टर्शियरी इसको क्या पढ़ेंगे? एनीबॉडी जल्दी बतावें। टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड, जैसा हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, अगर दोनों डिफरेंट हो जाएं, मान लिया जाए इस तरह से कहीं नाम लिखना हो कि HOOH है, तो क्या पढ़ देते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। गलत जवाब नहीं। अगर इस तरह से कहीं लिखा हो तो सोडियम हाइड्रोपरऑक्साइड। उसीलिए यहां टर्शियरी ब्यूटाइल है, यह अगर लगा दिया गया CH3 और यहां O और यहां पर H रख दिया गया, टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड। तो ये आपका, इसका अगर कहीं इसमें डाल दिया जाए, इसका रोल आ जाए, तो ऑक्सीडेशन पुनः शुरू हो जाएगा। मतलब जो ऑक्सीडाइज्ड होके मिला है, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा। इन प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड एंड वाटर, फर्दर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। मतलब ये सब लिखना नहीं है, कहीं आया तो रोल आएगा वर्क करने के लिए। ये करता क्या है? सिलीनियम डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड, किसको? एलाइलिक एंड बेंजाइलिक CH फ्रेगमेंट या बॉन्ड इनटू अल्कोहल, ये याद रहना चाहिए। और कार्बोनिल ग्रुप के किसको ऑक्सीडाइज करेगा? अल्फा CH बॉन्ड को। किसमें करेगा? एल्डिहाइड में या कीटोन में। अभी सब जान जाएंगे क्योंकि अभी हमने कुछ लिखा नहीं है। जो रेट होता है इसका, इस केस में अभी दूसरा नहीं शुरू किए हैं, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एलाइलिक
आर बेंजाइलिक सिस्टम इज इन फॉलोइंग ऑर्डर, मतलब प्रीफर किधर करता है, बल्कियर साइट, और फेवर किसे करेगा, ट्रांस 1, मतलब बल्कियर साइट की तरफ करेगा और फेवर किसे करेगा, ट्रांस 1 को, मतलब ट्रांस 1 फर्स्ट प्रियोरिटी देन सिस 1। तो हमने छोटा कर दिया उसको, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एलाइलिक और बेंजाइलिक सिस्टम इज इन फॉलोइंग ऑर्डर। तो इस ऑर्डर में हम लोग थोड़ा सा इसे ध्यान रखेंगे। ये ट्रांस एलाइलिक होगा। ट्रांस में क्या मैंने लिखा, एलाइलिक CH बॉन्ड कौन होगा, CH2 ग्रुप हो और उससे क्या लगा हो, CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहां एलाइलिक CH कहां है, इसी में है ना। अब इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यह किसी न किसी से जुड़ा रहेगा। यह CH बॉन्ड हो गया, यह सिंगल बॉन्ड CH, यह डबल बॉन्ड CH2। यह एलाइलिक कार्बन है और यह एलाइलिक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसे कहें चाहे इसे कहें, एलाइलिक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर CH2 ग्रुप ऐसा है तो इसका रेट ऑफ ऑक्सीडेशन मच मोर फास्टर देन ट्रांस किससे होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर तीन तीन एलाइलिक सिस्टम लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है। अब चाहे ये CH हो, चाहे ये CH हो, चाहे ये CH हो, इसके बाद किसका आएगा, हाँ सिस CH2 का आएगा। उसके बाद सिस CH3, क्योंकि इसका CH3 हो चुका है। ये बहुत काम करेगा। और इसको हम हटाते हैं। यहां पर ये दिमाग में रखना कि कोई भी एलाइलिक सिस्टम हो, मान लिया जाए यहां पर यह हमने लिखा हुआ है इसको हम बना ही देते हैं। ये दिया मिलेगा SiO2, हो सकता है H2O दिया, यहां पता नहीं चल पा रहा कुछ। सिंपल आप चाहें तो दे भी सकते हैं, ये भी हो सकता है। देखिए यहां पे एलाइलिक हाइड्रोजन है, यहां पे भी एलाइलिक हाइड्रोजन है। अब इसको एलाइलिक सिस्टम को क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। मैंने CH3 लिखा, लेकिन यहां पर यह नहीं बताया कि सबसे कम किसका होगा, CH डबल बॉन्ड CH2 है, जिसमें केवल CH सिस्टम हो। तो आपको सुविधा के लिए यहां फंस सकते थे ना कि उसमें लिखा नहीं गया है। यहां देखिए यह CH3 सिस्टम है एलाइलिक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, यह CH3 है। यहां पर यह एलाइलिक के लिए कौन सा सिस्टम है, CH सिस्टम। किसको प्रीफर करेगा,
मतलब दिमाग में आपके पहले से ही है कि जो प्रोडक्ट बनाएगा वह आपका यहां पर डबल बॉन्ड जहां है, डबल बॉन्ड का कोई रोल होता नहीं है कि रहता है, सिर्फ मैकेनिज्म में होता है। एलाइलिक हाइड्रोजन जब ट्रांसफर करता है, जब कार्बन सेलेनियम बॉन्ड बनता है, फिर जब ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड बनता है, धीरे धीरे आगे आएगा। यहां पर किसको क्या करेगा, यहां पर क्या मिला, एलाइलिक CH बॉन्ड मिला। यहां पर क्या मिलेगा, यहां मिलेगा बेंजाइलिक CH बॉन्ड मिलेगा। आखिर ऑक्सीडाइज तो यह CH बॉन्ड ही को करता है, और किस में करता है, एल्कोहल में करता है। तो यहां बेंजाइलिक कौन है, हाँ, CH2 ग्रुप एडजेसेंट टू द फिनाइल रिंग या बेंजीन रिंग है ना। तो ये आपका जो होगा, यहां पे जो हाइड्रोजन होगा ये क्या होगा, बेंजाइलिक होगा। इसका मतलब और कहीं आप OH नहीं जोड़ सकते हैं, जहां पे आपको मिलेगा वहीं OH जोड़ेंगे। तो ये क्या बनाएगा, ये सिस्टम बना देगा। यहां पर आ जाएगा OH। अगर कोई सिस्टम इस तरह, इसको हटा सकते हैं ऊपर वाला ना, क्योंकि मैकेनिज्म भी देखना है थोड़ा सा कैसे हो रहा है। जैसे ये है, मान लिया जाए यहां क्या करेगा, क्या खोजेंगे, एलाइलिक सिस्टम एक खोजेंगे। तो 2 एलाइलिक सिस्टम है कि 3 है, 2 है। देखिए एक यहां पे एलाइलिक सिस्टम है, आप लगाएंगे ऐसे, एक आपका यहां पे, आप यहां देख रहे हैं ये कार्बन है ना, जैसे यहां ऊपर है वैसे यहां पे देखिए, यहां मत मार दीजिएगा कि ऊपर ऊपर मार दें, बीच वाला एक कार्बन मिस कर दें, तब एलाइलिक के बाद आगे निकल जाएंगे नहीं। तो पकड़, यही जरूरत होती है कि ये सिस्टम इतना, यह एलाइलिक है और ये सिस्टम, ये CH2 डबल बॉन्ड जो भी होगा, ये सिस्टम एलाइलिक है, ये एलाइलिक है, ये एलाइलिक है। लेकिन एलाइलिक कार्बन कौन है, ये जिस पर ये दोनों H लगे हुए हैं। एलाइलिक सिस्टम ये है, एलाइलिक कार्बन जिस पे 2 H लगे हुए हैं। बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ अंडरगो सिमिलर रेट। तो यहां पर सिमिलर रेट से ऑक्सीडेशन होगा, तो प्रोडक्ट आप बनाने में अब कोई दिक्कत है नहीं। एक OH यहां, एक OH यहां। उसके बाद अगर कोई और रिएजेंट डाल दिया, हीट कर दिया या एस्टरीफाई कर दिया, तो साइक्लाइज भी हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि दिया क्या है। इतना अगर दिया है तो आप इसी पे रह जाएंगे। डबल बॉन्ड का पोजीशन कभी ना गलत हो, नहीं तो ये आप देख के छोड़ देते हैं कि आपने किया है तो सचमुच किया है, गलत तो होता नहीं है। एक OH यहां आया, दूसरा OH यहां, 2 एलाइलिक सिस्टम।
इसी तरह से करना है, कुछ करना भी नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट जब बना देगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। ध्यान रखेंगे आगे की चीज। इस तरह का कोई सिस्टम दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड C दिया है, इससे लगा दिया CH3, इससे लगा दिया H, इससे लगा दिया CH2 CH3, इससे लगा दिया CH3, और ये सिस्टम है सिलीनियम डाइऑक्साइड का, और यहां पर H2O लिया हुआ। ये जो मैंने सिस्टम लिया है एलाइलिक सिस्टम, वो cis है, ट्रांस है, ट्रांस, cis है, ट्रांस है, cis है, जेड है, cis सिस्टम जेड है। बिल्कुल, आप अगर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो 1 2 1 2 नहीं, इसका मतलब कि यह सिस माना जाए या इसे क्या माना जाए, जेड माना जाए। जेड सिस्टम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में होगा। अब सिलीनियम डाइऑक्साइड के सामने कितनी चुनौती है, CH3 है, H2 लिखा हुआ, यहां पर भी एलाइलिक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां भी एलाइलिक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये एलाइलिक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। मैंने तीनों को घेर दिया, 3 प्रोडक्ट बनाएगा, 1 इज मेजर, अदर इज माइनर। तो यहां पर अब हम ढूंढेंगे कि कहां OH जोड़ें, यहां OH जोड़ सकता है, वहां OH जोड़ सकता है, यहां OH जोड़ सकता है, तो इसीलिए मैंने लिखवा दिया था। अब थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो ये जो प्रोडक्ट बनाएगा, ये यहां पर OH बनाएगा, ये जैसे है एज सच रहेगा। ये बनेगा। देखिए, अगर कहीं और बना के चले जाते या कर ही के देते, ऑप्शन में भी बहुत रहता, तो ये रहता कि हमें किसको सही करना है। जब एक कर लिए तो एक और इसको हटा सकते हैं ना। ये आपका अगर इसे ले लिया जाए, यही थोड़ा सा हमने घुमा दिया, बांड को लिए ऐसा कि ट्रांस कर दें, तो किसी एक को आप घुमा दीजिए। किसको घुमाएंगे? जो मानो किसी को ऊपर कर दें, किसी को नीचे कर दें, यहां CH3 कर दें, यहां पर CH2, तो क्या ट्रांस बन जाएगा? जल्दी बोलिए भाई। ये भी नहीं बोल रहे हैं आप लोग। नहीं बना? अरे भाई, किसी एक को लेंगे, इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, 2 2 अपोजिट साइड, 1 1 अपोजिट साइड, अपोजिट प्लेन। नहीं हो गया? किसी इधर का घुमा देते तो भी हो जाता, इधर का घुमा दिए तो भी हो गया। अब देखिए क्या होगा, ट्रांस या सिस में या E एंड Z में अगर देखा जाए तो ट्रांस CH2 मिल रहा कि नहीं मिल रहा है? नीचे वाला तुरंत मार देंगे। इसलिए कभी कभी आपको अपने स्ट्रक्चर को खुद ऑब्जर्व कर लेना है कि कैसे प्रोडक्ट बनाना है, तो कितना आसानी से थोड़ा सा चेंज अगर वह करे तो आप अपने से निकाल सकते हैं जवाब, या तो गलत कर सकते हैं। नीचे हो गया, नीचे आ गया। यहां पर अगर देखें, अगर इस तरह से ये भी दिया हुआ है CH3 दिया हुआ है, यहां पर CH3 दिया हुआ है, यहां पर आपका दिया है CH2 CH3, और यहां पर दिया है
आपका CH2CH3। तो इसी से मिलता जुलता ना कंपाउंड है, ये भी तो नहीं है कि बहुत बड़ा है। देखने में यही लग रहा होगा कि इसको हम कर दें, ये भी ट्रांस है और ये बल्कि ग्रुप वाले भी ट्रांस हैं, तो किसी को भी आप चाहें तो कर सकते थे, लेकिन ऑर्डर क्या दिया है रेट ऑफ ऑक्सीडेशन, बल्कियर ग्रुप, बल्कियर में प्रिफर्ड ट्रांस। तो बस बल्कि ट्रांस जो ग्रुप मिले तुरंत उसको मार दीजिए। इसी में अगर थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए, इस तरह से कोई कंपाउंड तो बहुत सारे आएंगे, चाहे एक खोजें चाहे दो खोजें। यहां पर अगर देखा जाए सिलीनियम, अभी तो डाइऑक्साइड और H2, तो यहां पे भी खोजेंगे। यहां थोड़ा सा समय लग गया कि एलाइलिक सिस्टम कहां कहां है, खोज डालेंगे कहां है। ये डबल बॉन्ड मिला, यहां से यहां तक एक एलाइलिक, यहां से लेकर के यहां तक एक एलाइलिक, और कोई है रास्ता? नहीं है कोई रास्ता, खाली आपको खोजना है ना डबल बॉन्ड। जैसे एक एलाइलिक यहां खोजे, एक एलाइलिक यहां खोजे, एक एलाइलिक यहां खोजे, यह सारा एलाइलिक सिस्टम ये पहले पता होना चाहिए कि एलाइलिक सिस्टम को पहले ढूंढ के निकाल लें। इसमें आपने दो एलाइलिक सिस्टम देखा, एलाइलिक कार्बन पे हाइड्रोजन यहां देखिए मिले दो, यहां पर एलाइलिक सिस्टम पे कितना मिला, हाइड्रोजन एक, और कहीं एलाइलिक सिस्टम इसमें नहीं है। अब आप ये बता सकते हैं कि इसका मेजर प्रोडक्ट मतलब कौन प्रेफर करेगा, CH2 वाला करेगा। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे दिया रहे तो गलत न होने पावे, आप आराम से कर सकें, इसलिए इसको कहा गया कि आप खुद ढूंढें। यहां पर आ जाएगा OH, है नहीं कुछ। हाँ, बाईसाइक्लिक सिस्टम है, 122 साइक्लिक। कितने कार्बन है टोटल जोड़ लीजिएगा, 100 हमेशा रहेगा क्योंकि रिंग के बाहर है। ये चीज जब भी करना हो तो थोड़ा सा और पहले से प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि अभी इसमें बहुत कुछ है। अगर ये सिस्टम है, ये भी बाईसाइक्लिक सिस्टम में है, मान लीजिए ये दिया गया, इसको हम नीचे बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, बहुत बड़ा न हो। यहां भी थोड़ा सा सोचने की जरूरत है आप लोगों को। यहां पर खोजें तो कितने एलाइलिक सिस्टम हैं, हम चाहते तो और लगा देते एक। देखिए एक एलाइलिक सिस्टम यहां मिलेंगे, पूरा बांड जिससे आ जाए, एक एलाइलिक सिस्टम ये मिलेगा, दूसरा एलाइलिक सिस्टम ये मिलेगा, तीसरा एलाइलिक सिस्टम ये मिलेगा। यहां भी कुछ हो सकता है इस तरह से, वही उसी सेम तरह से वहां दो दिए थे यहां 3 कर दिए। ये जो आपके एलाइलिक सिस्टम है, यहां पर आपका CH3 ग्रुप है, यहां पर क्या है, CH सिस्टम है, मतलब ये CH सिस्टम है, और यहां पर ये CH सिस्टम है। तो अगर आप देखें ये भी CH, ये भी CH, ये CH3, रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन वाया सेलेनियम डाइऑक्साइड, तो CH3 पहले है, तो कौन ऑक्सीडाइज होगा पहले, और दूसरा रीजन क्या है कि दैट विल बी ब्रिज हेडेड। तो यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन डेवलप करने में परेशानी होती है, स्टीयरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा, इसको मिलाने पर सिलीनियम डाइऑक्साइड और H2O मिलाने पर ये क्या मिलेगा, अरे अभी तो आधो पार्ट नहीं हुआ, अभी तो एक का भी तो
कार्बोनिल का आप गए नहीं, अभी एलाइलिक बेंजाइलिक में फंसे हुए हैं। यहां पर ये बन गया, ये प्रोडक्ट। अब ऑप्शन में यहां भी OH हो सकता है, ऊपर भी OH हो सकता है, चार चार ऑप्शन देंगे, एक में दोनों कर देगा, एक में आपको आइडेंटिफाई करना। सबके सब करेक्ट हैं, लेकिन मोर करेक्ट कौन है? ये जो ऑर्डर से बना हुआ है। इसके लिए थोड़ा देखा जाए, मानो सारे जितने भी रिएक्शन हुए, कि जो सिलीनियम डाइऑक्साइड है वह किसी मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज तो कर देता है, अपने आप का रिडक्शन करता है तो क्या बनाता है? जैसे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, इट सेल्फ रिड्यूस होगा। तो इसका जो मैकेनिज्म है ऑक्सीडेशन का, वह है एक तरह से सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन पर बेस्ड है। सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन पेरिसाइक्लिक में पढ़े होंगे। और इसके मैकेनिज्म में सिलीनियम और आपके एलाइलिक या बेंजाइलिक सिस्टम से जो प्रोडक्ट बनता है उसमें दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, वो भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के। सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। एक एन रिएक्शन है, वो भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। दूसरा 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट है, वो भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। तो इन रिएक्शन में क्या होता है? नया डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन और किसी का नए सिग्मा बॉन्ड का, मतलब पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों बनते हैं। लेकिन सिलीनियम डाइऑक्साइड अगर पार्टिसिपेट करेगा इन रिएक्शन में तो कार्बन और सिलीनियम सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वाया एलाइलिक हाइड्रोजन ट्रांसफर। यह मैकेनिज्म का पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा? जो आपका कार्बन सिलीनियम बॉन्डेड कंपाउंड बना हुआ है उसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वाया 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट फॉलोड बाय साइक्लिक 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। तो इसका मतलब उसमें ट्रांजिशन स्टेट भी बनेगा, तब जाकर के वह प्रोडक्ट बनाएगा। और क्या बनाएगा? एलाइलिक सिस्टम अल्कोहल बनाएगा। तो इसके मैकेनिज्म को देखा जाए तो थोड़ा सा हटावें इसे, तब आगे और एग्जाम्पल किया जाए, नहीं तो छूट जाएगा तो कर नहीं पाएंगे। अगर आया मैकेनिज्म पूछा नहीं जाएगा, वैसे बहरहाल सीधे सीधे प्रोडक्ट ही पूछता है। मैकेनिज्म के लिए नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन का ही लिखने के लिए आता है। मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सिलीनियम डाइऑक्साइड में तो ये मैकेनिज्म क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 2 कॉन्जिक्यूटिव सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। तो 2 रिएक्शन जो इसमें है कॉन्जिक्यूटिव, उसमें पहला क्या है बताए हैं? इन रिएक्शन, मतलब दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 2 स्टेप में नहीं कुछ आएगा तो यही लिख डालेंगे। और दूसरा क्या होगा? 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। 2 कॉन्जिक्यूटिव स्टेप में यह पूरा होता है। तो जो पहला स्टेप होता है, स्टेप फर्स्ट जो होगा, जिसको हम लोग कहेंगे इन रिएक्शन, ये इसमें होता क्या है? दिमाग में यह रखना है कि फॉर्मेशन होता है, किसका होता है? कार्बन सिलीनियम बॉन्ड का। कैसे होता है? वाया हाइड्रोजन, पूरा नाम लिख दीजिएगा, तो यहां कर देंगे एलाइलिक हाइड्रोजन ट्रांसफर के द्वारा। एलाइलिक हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा। कोई भी कंपाउंड अगर आप लेते हैं, एलाइलिक हाइड्रोजन कहां मिलेगा? यह है कि नहीं है? यहां पर कोई भी ग्रुप रखा जा सकता है। एलाइलिक हाइड्रोजन में यह आपका है
और इसका ट्रीटमेंट किसके साथ होगा? सिलीनियम है, यह CO2 है। अब यहां पर इन रिएक्शन अगर होता है तो जो ऊपर लिखा गया है वह फॉलो करना चाहिए। कैसे होगा? ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, ट्रैप करेगा किसे? हाइड्रोजन को। अगर यह बॉन्ड टूटा तो यहां नेगेटिव, और ये एलाइलिक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा तो हाइड्रोजन आयन के रूप में निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ये बढ़ेगी वैसे ये आके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो कौन सा बॉन्ड बना नया? कार्बन सिलीनियम बॉन्ड बना। तो कार्बन सिलीनियम बॉन्ड ये बन गया, पहले स्टेप का काम आपने कर लिया। ये बना और इससे ये बना, सिलीनियम आके जुड़ा, और सिलीनियम से अगर आप देखें तो एक डबल बॉन्ड O बचा रह गया, और एक क्या हो जाएगा? जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ने पकड़ लिया वह किस में चला गया? मतलब एक क्या हो गया? OH में बदल गया, एक एज सच डबल बॉन्ड O है। कार्बन सिलीनियम बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया किसके द्वारा? और ये हाइड्रोजन कौन है? एलाइलिक हाइड्रोजन, एलाइलिक हाइड्रोजन। एलाइलिक हाइड्रोजन के द्वारा ये ट्रांसफर कर गया। पहला स्टेप समाप्त हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ किसका होगा? प्रोडक्ट का। कैसे होगा? सिलीनियम कार्बन बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड से क्या कराएंगे? इसका 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट by 2,3 sigma tropic shift of selenium carbon bond containing compound via cyclic 5-member transition state followed by hydrolysis। तो इतना लंबा लिखने की कोई जरूरत है नहीं हम लोगों को, आप लोग अपना लिख सकते हैं, क्योंकि जरूरत आप लोगों को है, मुझे तो है नहीं। तो मैंने तो बता दिया कि हम तो ऐसे लिखेंगे, पहला लिखे इन रिएक्शन। तो स्टेप 2 में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वह कौन सा रिएक्शन है? हम शॉर्टकट में लिखेंगे तो भी ये लिख सकते हैं बाई या वाया 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। टू 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। क्यों 3,3 नहीं लिखा गया है? और क्यों 2,2 नहीं लिख दिए? हाँ गुड। जो सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है वह 2 और 3 के बीच में, यही था ना। और आप कह रहे हैं कि यहां पर होगा क्या? 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होगा। तो नंबरिंग अगर आप देखें तो एक आपका जो नया बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है वह सिलीनियम और कार्बन के बीच में है। एक स्पीसीज ये बना हुआ है 1, 2, 3 सिस्टम, और एक ये बना है 1, 2 सिस्टम। अगर 2, 3 के बीच में कोई नई बॉन्ड दीवार बन जाए तो 2, 3 शिफ्ट कहलाती है। और कहां से आवे? वह 1, 1 से आना चाहिए। 1, 1 कहीं है? देखिए ये बॉन्ड यहां आ जाए। जैसे मैंने कहा था ना कि पहले स्टेप में आपने किया तो फॉर्मेशन ऑफ सेलेनियम कार्बन बॉन्ड, दूसरे स्टेप में मैंने बताया था फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड वाया 2, 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट।
अब ये 1 2 2 3 शिफ्ट इसके वजह से होगा कि इस बॉन्ड को यहां पे आ जाना है, लेकिन कैसे आएगा ये दिमाग में आपको रखना है। फिर आपके पास वही सिस्टम है, देखिए कुछ करना नहीं है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम ऑक्सीजन है, इसलिए मैंने डबल बॉन्डों को नीचे ही रखा। ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर बढ़ाएगा? ऑक्सीजन पे नहीं बढ़ाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सीधे कहां अप्रोच करेगा? 3 सिस्टम पे। 2 3 बॉन्ड बनना है मुझे, और ये 3 2 वाला बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहां, और सिलीनियम जैसे पॉजिटिव हुआ वैसे ये जो नया बॉन्ड बना हुआ है वो ब्रेक करेगा। खत्म हो गई कहानी यहां पे। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है, कितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, कितने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, जब इस तरह का शिफ्ट होता है तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट डेवलप हो जाता है। अब देखिए कितने मेंबर का बना, क्योंकि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज कंसर्टेड रिएक्शन, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग बोथ आर साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस। तो यहां पर आपके सामने जब ये चीजें आई तो आप चाहें तो जितने बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, कौन सा बॉन्ड नहीं टूटा है उस बॉन्ड को आप वैसे लिख सकते हैं। ये बॉन्ड टूटा हुआ है तो इसको आप टूटेगा इसलिए डॉटेड लाइन से कर सकते हैं। यहां आपका सिलीनियम है, सिलीनियम से डबल बॉन्ड O है, यहां भी एक बॉन्ड आपका टूट रहा है, उसको डॉटेड लाइन से आप कर सकते हैं ऑक्सीजन है, और यहां से कोई मतलब नहीं है, यह OH है। ये बॉन्ड बन रहा है इसलिए इसको आप डॉटेड लाइन से शो कर दे सकते हैं। ये पाई बॉन्ड है, टूट रहा है, शिफ्ट हो रहा है, इसलिए यहां पे डॉटेड लाइन कर सकते हैं। यहां पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए यहां भी डॉटेड लाइन कर सकते हैं। तो ये कितने मेंबर का एक तरह से ट्रांजिशन स्टेट बना? 5 मेंबर का। ये बन गया 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इस रिएक्शन में ऐसा होता है। नेक्स्ट वन, जब ये ट्रांजिशन स्टेट से बाहर आएगा तो क्या दिखेगा? ये बॉन्ड यहां दिखेगा, ये बॉन्ड यहां दिखेगा, ये बॉन्ड विलुप्त रहेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा सिलीनियम को। बना क्या? ये बन गया। और इससे क्या जुड़ा हुआ है? O जुड़ा है। O से क्या जुड़ा है? सिलीनियम जुड़ा है। सिलीनियम से क्या जुड़ा है? OH जुड़ा हुआ है। ये आपका प्रोडक्ट के एक स्टेप पहले रेडी है। करना क्या है? अभी तक आपने वाटर का यूज नहीं किया है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस मैंने लिखाया था। तो अगर वाटर ही हम मिला दें, H2O, यह चाहे इसके जगह पे कहीं न कहीं H3O प्लस वाटर रहेगा तो हो सकता है, केवल इतना ही हम ले लें H आयन OH आयन, तो कौन कहां जाएगा? कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? सिलीनियम ऑक्सीजन बॉन्ड। अगर हम कह दें कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो नहीं मानेंगे। अच्छा, लेकिन यहां भी तो कॉन्जुगेशन है कि अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए उसी बॉन्ड, तो यहां पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, और ये स्टेबलाइज होगा वाया रेजोनेंस। सिलीनियम में भी रेजोनेंस करेगा क्योंकि उसके पास बैकेंड d ऑर्बिटल है, ऐसा नहीं है। तो दोनों केसेस में अगर यहां अटैक कराते हैं H2O का तो यह बॉन्ड टूट जाएगा, O- होगा। और यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, यहां पर H2O जुड़ा, H आयन ट्रांसफर कर देगा इसको, OH में चला जाएगा, और ये किस में हो जाएगा? OH में चला जाएगा। तो अगर आपके पास समस्या है, मतलब इसको एज ए न्यूक्लियोफिलिक यहां भी अटैक करा सकते हैं या न्यूक्लियोफिलिक यहां भी अटैक करा सकते हैं, क्योंकि इसके पास भी क्या है? बैकेंट d ऑर्बिटल्स है। तो कहां ज्यादा प्रचुर होगा कराना? C पे, कार्बन पे कराना, क्योंकि जैसे होता है दोस्ती सिमिलर वालों में होती है, नहीं बूढ़े में बच्चे में दोस्ती नहीं हो जाती, होती है। अरे वो स्वार्थ की होती है, नहीं स्वार्थ बस करें, वो तो स्वार्थ में तो
सबकी दोस्ती होती है, कोई निस्वार्थ दोस्त बन ही नहीं सकता है, क्यों? लेकिन जो बन जाए वो फिर उसका क्या कहना है। तो यहां पर क्या होगा, चलिए मैंने दोनों बताया। जब हाइड्रोलाइज होगा, जो मुझे बताना है वह ये बना, इसका नाम क्या है? मतलब नाम एलिल एल्कोहल है, मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ एलाइल एल्कोहल, सिलीनियम। और वह क्या बना? हाँ, उसका नाम क्या होगा तुम्हें बताना है। हाँ बताओ। सिलीनियम डाइहाइड्रॉक्साइड भी कह सकते हैं। अच्छा, SiO2 से SiOH का होल ट्वाइस का बनना क्या इंडिकेट कर रहा है? रिडक्शन। कैसे? हाइड्रोजन ऐड हो गया, लेकिन क्यों हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवाया था कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में आना रिडक्शन कहलाता है। सिलीनियम रिड्यूस, सिलीनियम वही चीज, सिलीनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाता है, +4 से +2 में आना सिलीनियम डाइऑक्साइड का रिडक्शन कहलाता है। अर्थात जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वह दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। क्या तमाशा है, नहीं? मतलब कितना बढ़िया काम है ये। तो इसका मतलब इस तरह से इसका मैकेनिज्म दिया जाता है। मैकेनिज्म भी बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा करके पढ़ेंगे, पढ़ ले जाएंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा चला जाए एल्डिहाइड कीटोन वालों को देखा जाए कि सिलीनियम टाइम, जैसे वहां लिखे हैं कि सिलीनियम डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजेज एलाइलिक CH बॉन्ड या बेंजाइलिक CH बॉन्ड इनटू अल्कोहल, इतना बताए थे। बाकी चीज तो इंटरनल मैटर है, उसको आप लोग जानेंगे, पढ़ना ही पड़ेगा। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें थे। दूसरा उसी के नीचे आप लिखेंगे सिलीनियम डाइऑक्साइड आल्सो ऑक्सीडाइजेज CH बॉन्ड ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इनटू एल्डिहाइड और कीटोन, ये इतना लिखना है। सिलीनियम डाइऑक्साइड आल्सो ऑक्सीडाइजेज अल्फा CH बॉन्ड ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इनटू, पहले एल्डिहाइड लिखते हैं तब कीटोन। क्यों ऐसा करते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन इसलिए क्योंकि एल्डिहाइड बड़ा रिएक्टिव होता है, उससे कम रिएक्टिव कीटोन होता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब उसमें एल्डिहाइड और कीटोन जब आपके दिमाग में आ गया, तो एल्डिहाइड कब बनाएगा और कीटोन कब बनाएगा कार्बोनिल कंपाउंड? अगर CH बॉन्ड अल्फा 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट एट CH3 ग्रुप देन गिव्स एल्डिहाइड। दोबारा नहीं बोलेंगे, हमने कहा अल्फा CH बॉन्ड कहां प्रेजेंट हो? एट CH3 ग्रुप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स एल्डिहाइड। अल्फा CH बॉन्ड प्रेजेंट किस ग्रुप पे? CH3 ग्रुप पे कार्बोनिल कंपाउंड के, तो क्या दे देगा? एल्डिहाइड दे देगा। अगर किस पे हो? CH2 ग्रुप पे, इफ अल्फा CH बॉन्ड एट CH2 ग्रुप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स कीटोन। यही तो इतना खोजना है, बाकी तो आपको कुछ जानना ही नहीं, लेकिन इसको जानने के लिए यहां पे आना पड़ेगा।
जैसे हमने कोई एल्डिहाइड ही नाम ले लिया, H ले लिया, एल्डिहाइड है, ये भी कोई एल्डिहाइड है, मान लिया जाए इसी को लेते, इतना छोटा CH3CHO, ये भी तो एल्डिहाइड ही है। फॉर्मल्डिहाइड भी ले लें, हाँ गुड, क्यों नहीं, अल्फा CH बॉन्ड नहीं होगा, बहुत अच्छी बात। अगर इसमें सिलीनियम डाइऑक्साइड हम डालते हैं H2O, तो हमें यह पता चल गया कि यह हमारा कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड है। दिमाग में तो यह रखना है कि यह हमारा कार्बोनिल है। कार्बोनिल का मतलब होता है एल्डिहाइड या कीटोन, कार्बोनिल कंपाउंड है। अब हमें इस कार्बोनिल कंपाउंड में खोजना है अल्फा, तो यहां पर हमारा अल्फा CH बॉन्ड को ही यह ऑक्सीडाइज करता है। अल्फा CH बॉन्ड किस पर प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप पे है, तो किस में भेज देगा, एल्डिहाइड। इसका मतलब हो गया कि CH3 ग्रुप को यह किस में करेगा, एल्डिहाइड में। इसका मतलब दो एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड पहले से था, दूसरा एल्डिहाइड यह बना दिया, ये लिखवाए हैं। इसका नाम क्या होगा, जल्दी जल्दी, जिससे ये लगे कि फटाफट आता रहे, आगे हो क्या, ग्लाइऑक्सल, GLYOXAL, ग्लाइऑक्सल हो गया। IPC नेम क्या होगा, जफा, हाँ पूरा नाम पढ़ेंगे, एथेन पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि एथेन के बाद डाई लगेगा। IPC नॉमेनक्लेचर में पहले IPC रूल फॉलो कर देंगे, प्रीफिक्स है नहीं, कार्बन स्केलेटन, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, तो एथेन डाई एल होगा, ई नहीं हटेगा। अब यहां पे देखा जाए, ये भी देखिए कौन सा ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है। यहां भी कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, एल्डिहाइड था। इसमें खोजेंगे कि हमारे पास अल्फा CH है तब तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। मान लीजिए ऐसा भी होता है कि नहीं होगा तो जबरदस्ती थोड़ी ना ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहां पर एक H नहीं बल्कि कोई कहे 2 H है, नहीं है CH2, तो यह है आपका अल्फा कार्बन, यह है फंक्शनल कार्बन, यह है आपका बीटा कार्बन। बीटा का कोई पार्टिसिपेशन है नहीं यहाँ पे। तो अल्फा CH बॉन्ड को ये किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, कीटोन में, जान गया ना, इसीलिए उसको लिखवाए, वहां टांका लगा लेंगे। सेम सिलीनियम डाइऑक्साइड वाटर में ही सारे रिएक्शन होते हैं, तो ये बन जाएगा 1 2 3, तीन ही ना, ठीक है। यहां पर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। इसका नाम कौन बताएगा, हाँ किसका प्रियॉरिटी ज्यादा होगा, फंक्शन एल्डिहाइड का होगा, गुड। मतलब कीटो एल्डिहाइड बना हुआ है। किस नंबर पे कीटो है, ऑक्सो है, 2 कीटो है, और बाकी ब्यूटेनल है ना, मतलब नंबरिंग 4 होगा, 2 कीटो ब्यूटेनल। इसका मतलब आप लोग चालाक हो गए, मैकेनिज्म देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अगर ये दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए, और यहां पर ये दे दें सिलीनियम डाइऑक्साइड और H2O, चाहे इससे बड़ा रिंग दे दिया जाए, कोई जैसे बड़ा रिंग में घबराने कोई जरूरत थोड़ी नहीं, कहीं भी दे दिया जा सकता है। छोटा छोटा रिएक्शन पहले छोटा करना चाहिए, उसके बाद बड़ा करना चाहिए। पहले बड़ा नहीं तो बड़ा से पहले बर्फी लड्डू पेड़ा कुल खा लीजिए, उसके बाद मिर्चा खाइए तो नहीं मजा आएगा। पहले मिर्चा खा लीजिए, उसके बाद खाइए तो थोड़ा सा सही रहेगा। यह साइक्लोहेक्सेनोन है, साइक्लोएक्टेनोन है। काम क्या करेगा,
अरे कितना कीटोन बनाएगा, 4 5 6 7। यहाँ भी अल्फा CH है, ये भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है। नहीं, एक ही को करे, डाइओन बनाएगा यार। क्या बनाएगा? डाइओन बनाएगा। हाँ हाँ, एक ही चाहिए। ऊपर वाले दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों को कर सकता है, लेकिन ये ट्राइओन नहीं बनाता है, डाइओन बनाता है। मोनोन गिव्स डाइओन, डाइओन गिव्स ट्राइओन। तो यहां पर अगर ये कोई कंपाउंड है, ये भी आप लोग पढ़े हैं, शायद भूल रहे होंगे इस समय, लेकिन पढ़े जरूर होंगे। इसका सिलीनियम डाइऑक्साइड H2O, अभी बहुत हैं इस तरह के। यहां तो बता दिए, हम एक बना दें, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग, बाकी करते चले जाएंगे। और इसमें KOH मिला दें तो क्या बन जाएगा? छोटा है लेकिन ये क्या बनाएगा? ट्राइओन। गुड, ये तो ट्राइओन बना दिया। अच्छा, ये बना देगा नहीं? ये तो एक वेल नोन कंपाउंड है, सारे लोग जानते होंगे। कितने लोग नहीं जानते हैं? निनहाइड्रिन बन गया। डेवलपर। हाँ, निनहाइड्रिन का सॉल्वेंट एक्वस हाइड्रेटेड निनहाइड्रिन आर यूज्ड एज ए डेवलपर ऑफ एमिनो एसिड या इनऑर्गेनिक आयंस। हाँ, कलरिंग टेस्ट देता है। तो ये कंपाउंड अगर ऐसे है तो ये बना देगा। किसमें? हाँ, नहीं तो पहले कितना भी करेंगे तो डाइओन ही बनाएगा। अल्कोहलिक KOH डाल दें तो बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट हो जाएगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट? और सही, अल्फा हाइड्रॉक्सी साइक्लोपेंटेनोइक एसिड अथवा पोटेशियम साल्ट ऑफ पेंटेनोइक एसिड। एसिड नहीं बनता है, पोटेशियम साल्ट ऑफ पेंटेनोइक एसिड। रिंग रिटार्डेशन हो जाता है, और उसी कार्बन पे हाइड्रॉक्सिल भी होगा, उसी कार्बन पे COOH भी होगा। ये एग्जाम्पल कॉपी में है, जाके देख लीजिएगा, 3rd ईयर में ही करा दिया गया है। बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट।